आज हम बात करने जा रहे हैं वापस से कंजावला वाले मामले पर, जिसने 31 तारीख की रात को ही और 1 जनवरी की सुबह ही ऐसी खबर दे दी जिसके बाद पूरा देश दहल चुका है। आपको बता दें कि उस मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस मामले में, उनसे आज बातचीत करने पहुंचे हैं। इनका नाम दीपक है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। नहीं, कोई बात ही नहीं मैम। देखो, आप भी सच के लिए आए खड़े हुए हो, मैं भी सच पे खड़ा हूँ, तो उस बात के लिए कोई वो नहीं है। आप आए हो, आपका धन्यवाद मैम, ऐसी कोई बात नहीं। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर आपने क्या देखा एग्जैक्ट। जैसे मैम, उस दिन 3:18 पे मैंने शॉप खोली थी, तो यहाँ कंजावला साइड से बलेनो गाड़ी आ रही थी। उससे आवाज़ कुछ आ रही थी गड़गड़ की, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है तो उससे आवाज़ आती है, फटने के बाद जो चलते टाइम आवाज़ आती है। तो मैंने देखा मैं शायद गाड़ी का टायर वायर फटा हुआ है, तो वो बिल्कुल तब तक मेरे सामने आ चुकी थी दुकान के। मैंने बिल्कुल दुकान के सामने से तकरीबन 4-5 मीटर दूर से देखा है, उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। तो मैंने उसी टाइम में अपने इमरजेंसी नंबर पे 112 नंबर पे कॉल किया। किसी मैम से मेरी बात हुई, मैम ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में। और उस टाइम तक मैं नंबर भी नहीं देख पाया था और ये भी नहीं पहचान सकता था कि वो लेडीज है या जेंट्स है, लेकिन ये पता था कि डेड बॉडी है। तो वो जैसे कंजावले से कुतुबगढ़ साइड जा रही थी, तो जस्ट 4-5 मिनट के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपसे अभी आ रही है पीसीआर की कॉल, आपसे आप मिल लेंगे। मैं ठीक है साहब। तो उसके बाद 4-5 मिनट के अंदर पीसीआर की कॉल मेरे पास आ चुकी थी। तो 3:30 पे वो गाड़ी दोबारा आगे से कहीं से यू टर्न लेके मेरी दुकान के सामने दोबारा आती है। मैंने जिस पीसीआर से मेरे पास कॉल आई, मैंने उसको दोबारा कॉल की, मगर जनाब ऐसे वो गाड़ी दोबारा मेरी दुकान के सामने आ चुकी है और अब वो कंजावला साइड जा रही है कुतुबगढ़ साइड से। तो बोले ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं। मैं चलो ठीक है साहब। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपनी स्कूटी उठाई और उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मैं लोकेशन देता रहूँगा, आप जनाब आप आ जाओ। तो उसके बाद जैसे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके राय सिंह मॉल है, वहाँ से उसने फिर से यू टर्न ले लिया है और कंजावला साइड से फिर कुतुबगढ़ साइड जा रहा है। तो मैं भी उसके 50-100 मीटर के गैप पे था, मैंने भी यू टर्न ले लिया और उसको महसूस नहीं था कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और इस पूरी वारदात के बीच गाड़ी की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ही रही होगी। उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना तो चली थी और कहीं भी ना रुकी थी। जहाँ तक हुआ वो कहीं मेरे सामने ना रुकी, ना उससे ज़्यादा स्पीड में चली, वो 20 से 25 ही रही। तो इस दौरान जब तीसरी बार वो मेरी दुकान के सामने पहुँचती है, तो मेरी गाड़ी है पिकअप गाड़ी बोलेरो, वो दूध का लोड करके वो सप्लाई ले तैयार खड़ा था। तो मैंने स्कूटी को रखते हुए, मैं कभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मान लो ज़्यादा फॉलो करना पड़े या दूर तक जाना पड़े या स्पीड में करना पड़े तो वो ज़्यादा भागती नहीं, नॉर्मल चलती है। तो मैंने चलो ये बोलेरो ले लेते हैं। और वो दूसरा भाई था अपना साहिल भाई, ऐसे कर इसको जल्दी बंद करें और वो गाड़ी के नीचे डेड बॉडी है, उसका पीछा करे एक बार। जनाब लाइन पे हैं। उस टाइम भी मेरी पीसीआर से बात कंटिन्यू चल रही थी। तो जैसे आगे जाके यहाँ से जोनती गांव पे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच उसने फिर से वहाँ से यू टर्न ले लिया है सर्विस स्टेशन के पास से। तो जब मैंने गाड़ी को देखा, उस बीच हमारा गैप था कुछ, तो उसने यू टर्न लिया, तो साथ के साथ पहले कट से मैंने भी यू टर्न ले लिया। मैं गाड़ी आ रही है तो मैं हमने फॉलो ही करनी है, रुकवा हम सकते नहीं थे। उसके अंदर क्यों कम से कम 4-5 बंदे मेरे को नजर आ रहे थे और वो डेड बॉडी उसके अंदर फंसा रहे हैं, तो वो और भी कोई वारदात कर सकते थे, इसका डर भी था। और मैम, लेकिन मैं लोकेशन देनी थी मैंने पुलिस को, मेरा मकसद यही था। पुलिस एक्टिव कब हुई? पुलिस एक्टिव देखो कॉल पे तो एक्टिव ही रही, बाकी वहाँ से तो उसने यू टर्न लिया, उसके पीछा तब मैंने किया तो देखा डेड बॉडी वहाँ गिर गई। हाँ, उसके बाद चलते रहे। जैसे लाडपुर में भी एक पीसीआर हमसे क्रॉस हुई है, वो सामने सारे कंजावला साइड से, हम कंजावला साइड जा रहे थे, तो वो भी नहीं रुक पाए और हम उनको रोक नहीं पाए। ज़्यादा भी मदद के लिए मैं हाथ पैर ज़्यादा मार नहीं रहा था, क्योंकि मैं तकरीबन पुलिस से टच में ही रहा हूँ। जब लाइन पे पीसीआर चली हुई है मेरे, तो मैं ज़्यादा क्यों करता, जैसे कि इधर उधर बाकी फ़ोन करने आ रहा है नहीं, कि फ़ोन वहाँ बिजी ही रहा है। 3:30 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक मेरी कम से कम 20 कॉल तकरीबन 20 कॉल हैं। दीपक जी, 31 तारीख की रात को कहा जाता है कि प्रशासन टाइट रहती है, सुरक्षा टाइट रहती है, तो यहाँ पे कोई भी क्या पुलिस वाले नहीं थे तैनात? जैसे मैम तकरीबन 4 बजे तक सभी नाके खोल दिए जाते हैं। अच्छा। या तो उस कारण वे आध पौन घंटा पहले निकल गए,
या उन्होंने भी 31 तारीख देखने के चक्कर, वो 31 तारीख के चक्कर में खुद एंजॉय किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन उस दिन यहाँ जहाँ वो घूम रही है 2-3 राउंड लगाए उसने, वहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं होती। बैरिकेटिंग होती है कंजावला। अच्छा। वहाँ से 4 बजे वो खोल देते हैं। अच्छा। जैसे फिर वहाँ कंजावला पहुंची है, वहाँ 2 जनाब खड़े जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाई, या तो उनको पता नहीं था या उन्होंने करना नहीं चाहा। फिर उसके बाद जैसे सुदेआम करवा निकल गए। यहाँ से 10 किलोमीटर बेगमपुर है जी। वहाँ तक मैंने वो गाड़ी का पीछा किया है, थोड़ा 50 मीटर का 100 मीटर गैप रखते हुए। और एक कराड़ा में भी मेरे से PCR क्रॉस हुई है जी। वो भी हमको ना तो मदद के लिए आई, वो ना वो रुकी और ना हम उसको रोक पाए। जैसे वो चलती रही, उसके बाद तीसरी PCR हमको बेगमपुर मिली है। बेगमपुर आए, जैसे गाड़ी को देखते ही के साथ उसने PCR रोड पे निकाल ली। रोड पे निकालते ही साथ हम पीछा कर ही रहे थे, हमने बगल में लगा के मार जनाब ये वो गाड़ी है जिसका उसके पहले मैं नंबर दे चुका हूँ, गाड़ी का बता चुका हूँ, बायोडाटा बलेनो गाड़ी है, ग्रे कलर की है, ये नंबर है। उससे कम से कम 20 मिनट पहले मैंने नंबर दे दिया था और वो तकरीबन हर PCR बैटरी हो चुकी होगी। तो फिर मैंने शीशा उतरवा जनाब का, माँ जनाब ऐसे ऐसी बात है, ये वो गाड़ी है जिससे कम से कम 1.5-2 घंटे से डेड बॉडी फंसी हुई चल रही थी। बाकी डेड बॉडी इसकी अब पीछे गिर गई है और ये इसी स्पीड में 20 की स्पीड में 25 की स्पीड में चलता हुआ आ रहा है वहाँ से। तो उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा, तो देखने के बाद उसने कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं दिया और ऐसे इग्नोर कर दिया कि मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, या ये इस वारदात से ही हादसे से वाकिफ ही नहीं है, या उसी को पता नहीं है, या उसने मेरे को झूठा समझा। मतलब उसने कोई रिएक्शन ना देने के कारण मैंने भी वहाँ मेन रेड लाइट से आगे जो 20-22 वाली बत्ती पड़ती है बड़ी रेड लाइट से, मैं अपने यूटर्न लेके मैं भी वापस आ गया मैम। और वो अपने सुधे अवंतिका की तरफ सुधे निकल गए थे। एक जागरूक नागरिक होने के नाते समाज की आपने अपना फर्ज निभाया, लेकिन पुलिस वाले इसमें अपनी ड्यूटी करते नहीं नजर आए। साथ ही कहा गया कि करीब 12 मिनट के आसपास आपसे फोन पे बातचीत हुई, लेकिन उस दौरान कोई भी PCR वैन वहां तक नहीं पहुंची है। नहीं, 12 मिनट बात नहीं हुई मैम, बात हुई है 3:18 से 20 मिनट से मैं 23 मिनट से PCR से जुड़ा हूँ। और तकरीबन जहाँ तक मैंने उसको गाड़ी को छोड़ा है वहाँ से यूटर्न लिया है, मेरी लास्ट कॉल 5 बजे तक की है। वो जो मैंने दुकान पे आगे आने के बाद उनकी कॉल मेरे पास आई थी। मैंने उस टाइम देखो आक्रोशित होके मैंने अब शब्द भी कहे हैं, माँ जनाब आपने बहुत गलत किया, आम आदमी यहाँ इतना कर रहा है और मेरे को खतरा भी हो सकता था, उसमें 4-5 बंदे मेरे को नजर आ रहे हैं, फिर भी मैंने माँ चलो पुलिस की मदद के। एक साइड से ये बोलते हैं पुलिस के हाथ बनो, आँख बनो, कान बनो, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बन रही है, तो किसी आम आदमी को फंसा के और खड़ा करते हैं। अगर उसमें कुछ ज़्यादा वारदात होती तो वो एक लाश तो सादले घूम रहे हैं, और भी बात हो सकती थी मैम। दीपक जी, देखकर क्या लग रहा था, जो गाड़ी चालक है वो सब क्या शराब पिए हुए थे, नशे में थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, क्यों गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चली हुई थी। बाकी पी रहे हो तो इसका मैं पूर्ण रूप से बता नहीं सकता, बाकी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, बाकी ना वो रुक रही थी कहीं, ना उसकी स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड सेम थी, 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी वो। आखिरी सवाल यही करेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी वो एक्टिव नहीं हुई, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से या प्रशासन से कि क्या करे? दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैम उसमें उम्मीद तो क्या है, अपने से आगे भी जो बनना पड़ेगा हम तो वही कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी वारदात हुई है, देखो यहाँ से जो PCR तक लेवल है वहाँ तक चलो कार्रवाई उन्होंने नहीं की, लेकिन अपने बड़े आला अधिकारी हैं तो वो तो ऐसे चुप वो भी नहीं बैठेंगे, अपनी सरकार है वो भी चुप नहीं बैठेगी। या और जैसे अब सुनाई दिया कि अमित शाह अपने होम के पास, होम मिनिस्ट्री के पास मुकदमा पहुँचा है और उन्होंने बिल्कुल आदेश दिए हैं, तो कार्रवाई तो होगी ही मैम। वैसे दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए दीपक जी? वो तो मैम सब जो चाहते हैं वो मिले। अब हमारे बोलने से हम फांसी बोल दें, उसकी गर्दन काट दे बोल दे, वो बात नहीं होती मैम। जो सज़ा बनती है उनको सज़ा दो, सज़ा के लिए हम तैयार भी खड़े हैं, मैं कहीं भी बयान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं यही मेरा सत्य है, पूरे जितने भी न्यूज़ चैनल पे मेरी रिपोर्ट है यही बात है और यही रहेगी लास्ट तक, हम झुकेंगे नहीं, हम सत्य के साथ रहेंगे। ये हमारे साथ आज बातचीत के लिए दीपक जी मौजूद थे, जो कि चश्मदीद गवाह थे। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज निभाया है समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक होने का, लेकिन इन्होंने भी साफ कहा है कि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सही इंतजामात नहीं थे। वहीं उन्होंने ड्यूटी भी अपनी सही तरीके से नहीं की, अगर की होती तो शायद उस लड़की की जान बच पाती। बाकी आप भी कंजावला वाले मामले पे लेकर क्या कुछ सोचते हैं, नए अपडेट्स जो आ रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच तक न्यूज़। मैं निशा, दिल्ली।